आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाने वाली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के बारे में। इन स्पेसिफिक इस वीडियो के दौरान हम लोग फोकस करेंगे इसके प्रपल्शन सिस्टम के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पंप जेट प्रपल्शन इंपॉर्टेंट होता है और भारत इस टेक्नोलॉजी को लेकर कहां पर खड़ा हुआ है। इस समय वर्ल्ड में जितनी भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स आप देखेंगे तो उनमें एक स्पेसिफिक तरीके के प्रपल्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जिसको पंप जेट कहा जाता है। अगर इस तरीके के प्रपल्शन सिस्टम को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि पानी सामने की तरफ से एंटर करता है और काफी तेजी से पीछे की तरफ से निकल जाता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से हवा इंजन के अंदर एंटर करती है और एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है, लेकिन इन प्रोसेस इसको कुछ एनर्जी दे दी जाती है जिसके चलते इसकी ओवरऑल स्पीड बढ़ जाती है। पंप जेट प्रपल्शन में भी एग्जैक्टली यही होता है, बस अंतर यह है कि यहाँ पर पानी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर किसी भी तरीके का कंबशन नहीं हो रहा होता। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि पंप जेट प्रपल्शन के साथ में सबमरीन जब ऑपरेट करती है तो उसकी नॉइस कम होती है। यही कारण है कि इस समय जितनी भी न्यूक्लियर पावर्ड मॉडर्न सबमरीन्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वहां पर पंप जेट प्रपल्शन का प्रयोग किया जाता है और भारत की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स में भी इनका प्रयोग किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए बात कर लेते हैं भारत की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को लेकर जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में है और साथ ही ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इस समय भारत की तरफ से किस किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है और इनके स्टेटस क्या है। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारतीय नौसेना के लिए 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन अप्रूव की गई हैं और इन 2 सबमरीन्स की कीमत 40,000 करोड़ की होगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 40,000 करोड़ केवल 2 सबमरीन्स के लिए नहीं है। यहाँ पर इन सबमरीन्स में जाने वाली सभी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए है, साथ ही उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए है जहां पर इन सबमरीन्स को बनाया जाएगा। देखिए, इन सबमरीन्स में जाने वाले रिएक्टर्स ऑलरेडी तैयार हैं और इन रिएक्टर्स को बेसिकली भारत के SSBN प्रोग्राम्स के लिए बनाया गया था। आइडिया है कि S5 क्लास की सबमरीन के लिए बनाया जाने वाला रिएक्टर भारत की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स में भी यूज किया जाएगा और रिएक्टर एटलीस्ट सॉर्टेड है। दूसरी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है हल में यूज होने वाले मटेरियल की। कुछ समय पहले मिधानी की तरफ से यह मटेरियल बना लिया गया था और टेस्टिंग के लिए कुछ सैंपल्स इंडियन नेवी को भेजे गए थे। अगर तीसरी क्रूशियल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो प्रपल्शन सिस्टम की है और DRDO की तरफ से पंप जेट प्रपल्शन काफी पहले बना लिया गया था। सोशल मीडिया के ऊपर ये इमेज काफी पहले से घूम रही है और कई लोग इसको टॉर्पीडो का प्रपल्शन सिस्टम समझते हैं। देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर DRDO की तरफ से पंप जेट प्रपल्शन को लेकर 3 अलग अलग तरीके की प्रोफाइल्स को टेस्ट किया गया था और वहां पर आइडिया था कि ये छोटे प्रपल्शन सिस्टम बनाकर टेस्ट किए जाएंगे जो 35 मेगावाट तक स्केलेबल होंगे। यहाँ पर बात की जा रही है लीनियर स्केलेबिलिटी की, यानी कि जैसा सिस्टम है वो सीधे सीधे स्केल अप किया जा सकता है और अगर आपको प्रपल्शन पावर 35 मेगावाट से ज्यादा की चाहिए तो डिजाइन को आप फर्दर ऑप्टिमाइज करके वो चीज भी अचीव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इसको स्केल अप करके केवल 35 मेगावाट तक ले जाना चाहते हैं तो ये स्केल अप प्रोसेस लीनियर होता, यानी कि आपको डिजाइन में किसी भी तरीके की चेंज की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी भी नई सबमरीन्स हैं वहां पर कोशिश की जा रही है कि एक्स प्लेन का प्रयोग किया जाए। ऐसा करने से सबमरीन और ज्यादा स्टेल्दी हो जाती है और इनकी नॉइस प्रोफाइल और ज्यादा कम हो जाती है। प्रपल्शन सिस्टम बनाते समय DRDO की तरफ से इस चीज को भी टेस्ट किया गया था और आप ये चीज मानकर चल सकते हैं कि आने वाली भारतीय न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स में एक्स प्लेन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है CCS का अप्रूवल। भारत में CCS का अप्रूवल तभी आता है जब किसी सिस्टम को डिजाइन करने की सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अचीव कर ली गई हो और फिजिबिलिटी टेस्ट की रिपोर्ट आप प्रेजेंट करने में सक्षम हो। ओवरऑल न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स में जितनी भी टेक्नोलॉजी जानी है वो इस समय भारत में मौजूद है और भारत को किसी और दूसरे देश के ऊपर इन टेक्नोलॉजीज को लेकर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।